ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं, ऐसे में सबसे पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष संकेतों के बारे में, जो हमें बताते हैं कि माता रानी ने हमारी पूजा को स्वीकार किया है और माता रानी हम पर प्रसन्न है। इन 7 संकेतों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने घर में भी आप नोटिस कीजिएगा कि इनमें से कोई भी संकेत क्या आपको प्राप्त हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि माता रानी आप पर प्रसन्न हो चुकी हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन माता दुर्गा की पूजा आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय किए गए पूजा पाठ, मंत्र, जप, तप, होम पाठ इत्यादि का फल अत्यंत शीघ्रता से प्राप्त होता है, क्योंकि नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, धरती लोक पर भ्रमण करती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में किए गए सच्ची श्रद्धा के साथ माता की भक्ति का परिणाम हमें शीघ्रता से प्राप्त होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस समय माता रानी चैतन्य रहती हैं, तो अच्छे कर्म का फल हमें अच्छा मिलता है। और जब हम कुछ बुरा करते हैं, कुछ गलत करते हैं इन 9 दिनों में, तो इसका भी परिणाम इन 9 दिनों के अंदर हमें माता रानी दिखा देती हैं। इसीलिए हमेशा इन 9 दिनों में बुरे कर्मों से आपको दूर रहना चाहिए। जितना हो सके धार्मिक कार्य करें, माता की सेवा करें, माता की भक्ति करें। नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखा जाता है। व्रत का मतलब ये नहीं कि हम केवल अन्न का त्याग कर दिए, हो गया व्रत। व्रत का मतलब है कि हम काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इन सभी चीज़ों का त्याग करें। जब इस प्रकार से हम शुद्ध चित्त से माता की पूजा करेंगे, तो निश्चित तौर पर माता, भले हमारी पूजा में कुछ न कुछ कमी हो जाए, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा से मन में किसी भी प्रकार की छल कपट न रखकर हम माता की पूजा करें, तो वह पूजा शीघ्र फलदायी होती है। चाहे आप व्रत रख के पूजा करें या फिर बिना व्रत रखे। और माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को संकेत देती हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, और अपने घर में भी इन 9 दिनों में अवश्य चेक कीजिएगा इन संकेतों को। सबसे पहला संकेत, यदि आपके घर में नवरात्रि के दौरान मंद मंद सी अच्छी सी कोई खुशबू, आपको हमेशा भीनी भीनी सी खुशबू, चाहे जैसे हवन करते हैं तो जिस प्रकार की खुशबू होती है, या फिर लौंग जलता है तो खुशबू आती है, अचानक से आपके घर में कुछ भी नहीं जल रहा है, लेकिन अचानक से कोई बहुत ही दिव्य प्रकार की खुशबू आपके घर में आपको महसूस होती है। अगर ज़रूरी नहीं कि घर के हर सदस्य को महसूस हो, यदि आपने साधना की है, केवल आपको महसूस हो रही है, तो भी आप समझ लीजिए कि आपके घर में माता रानी का आगमन हो चुका है। माता ने आपके पूजा को स्वीकार किया है, माता आप पर प्रसन्न है। यदि नवरात्रि के दौरान अचानक से आपके घर में बार बार गौ माता का आगमन होने लगे, तो आप समझ जाइए कि माता रानी आप पर प्रसन्न है। तीसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खियों को बड़ा ही शुभ माना गया है। मधुमक्खियों को माँ दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप माना गया है। यदि अनायास ही आपके घर के मंदिर में मधुमक्खी का प्रवेश हो जाता है, तो समझिए कि आपके घर पर, आपके परिवार पर, आप पर माता रानी की कृपा बन पड़ी है, माता का आगमन हो चुका है। यदि आपने अपने घर में ज्योत जलाया है, माता के समक्ष ज्योति जलाई है, और इसका तेल बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो समझिए कि इसका मतलब है कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो चुका है। और अगर ज्योति की लौ अचानक से एकदम तेज गति से जलने लगे, तो समझिए कि यह भी माता का इशारा है कि माता रानी वहाँ प्रवेश कर चुकी हैं। नवरात्रि के दौरान दीपक के बाती में फूल का बनना। यदि नवरात्रि के दौरान आपके दीपक में अचानक से फूल बनने लगे, तो समझ जाइए कि माता रानी आप पर प्रसन्न हैं और आपके घर में माता का प्रवेश हो चुका है। माता रानी आपके पूजा को स्वीकार कर रही हैं। नवरात्रि में जो आप जवारे बोते हैं, वह जवारे अगर बहुत अच्छी तरीके से उग रहे हैं और इसमें बूंद बूंद जल के समान ओस, जिसे ओस कहते हैं,
वह जम रही है, तो आप समझिए कि यह भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि माता रानी आप पर प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान यदि आपके द्वार पर या फिर आपके सपने में भी कोई वृद्ध महिला आए और उसके मस्तक पर लाल रंग का टीका लगा हो, तो समझ जाइए कि माता रानी आप पर प्रसन्न है। अगर आप सपने में देख रहे हैं तो माता रानी को तुरंत जाइए, माता को प्रणाम कीजिए और अगले दिन माता की बढ़िया से पूजा कीजिए। और यदि साक्षात में कोई वृद्ध महिला आपके सामने आती है, मस्तक पर बहुत बड़ा लाल तिलक लगा हुआ है, सिंदूर लगा हुआ है, तो ऐसी वृद्ध महिला के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर कोई याचक है, कुछ मांगने आई है, तो अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें कुछ न कुछ अवश्य दें। उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें। नवरात्रि के दौरान यदि आप माता रानी के किसी मंदिर का दर्शन करते हैं, तो यह भी बड़ा सुंदर संकेत माना गया है। आपके घर के आसपास, आपके क्षेत्र में जो भी माता का मंदिर है, वहां जाकर माता के दर्शन अवश्य कराइएगा। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर के आसपास अचानक से कोई लंगूर दिख जाए, यानी कि बंदर दिख जाए, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत माना गया है। हो सके तो इन्हें केले का भोग लगाएं। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान इस प्रकार से माता रानी अपने भक्तों को संकेत देती हैं अपने आगमन का, कि वो पधार चुकी हैं, अपने भक्तों के पूजा को स्वीकार कर रही हैं, भक्तों पर प्रसन्न हैं। बस हमें इन संकेतों पर ध्यान देना है। और यदि हम इन संकेतों को समझ लेते हैं, तो कई लोग डर जाते हैं, कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है आगे। कुछ मत कीजिए, जिस प्रकार से आप पूजन कर रहे हैं करते रहिए। ध्यान मग्न होकर अपने आप को खुश किस्मत समझिए कि आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दोनों समय घर में गूगल धूप दिखाइए, पूरे घर में धूप घुमाइए, माता की आरती कीजिए बस, और माता की कृपा आप पर बनी रहे। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करते रहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।